नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस पेपर सेट, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इनपोल, कार्ल वैन ड्रेस, फ्रैंकलिन, जेम्स सिटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल वैन ड्रेस। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है? शूरता, बलिदान और समृद्धि, सत्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलिदान और समृद्धि। निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? जमुना, गोमती, गंडक, सिरु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमुना। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, कंचनजंगा, सतपुड़ा, माउंट एवरेस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। झारखंड राज्य की राजधानी है? इलाहाबाद, जमशेदपुर, रांची, लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 1948, 1950, 1947, 1946। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1947। आनंद मठ के लेखक कौन थे? एस सी बोस, बिक्रम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ चटर्जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिक्रम चंद्र चटर्जी। मेजर ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? बेसबॉल, क्रिकेट, टेबल, हॉकी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? मंगोलिया, नेपाल, भारत, इजिप्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने किया था? जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जे केपलर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन। विश्व का सबसे बड़ा पंछी कौन सा है? अल्ट्राबोट्रोस, शतुरमुर्ग, मोर, एम्यू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शतुरमुर्ग। पानीपत का
प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, महाराणा प्रताप और अकबर, अकबर और हेमू, शेरशाह सूरी और अकबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर और इब्राहिम लोदी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? मलेरिया, जुकाम, टाइफाइड, हैजा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुकाम। रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? आदिवर्क ग्रंथि, थॉमस ग्रंथि, कार्पस लूटम ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदिवर्क ग्रंथि। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? खून की कमी, रेक्टस और अस्थित मृदा, स्कर्वी, रतौंधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टस और अस्थि मृदा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? रेडियम, टीबिया, फीमर, ह्यूमरस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर। ब्रोमीन एक है अधातु, उपधातु, प्लास्टिक, धातु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधातु। दो या दो से अधिक धातुओं के समसामयिक मिश्रण को क्या कहते हैं? यौगिक, पॉलीमर, मिश्र धातु, फाइबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु। सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? कैसुरुकी, सरीसृप, उभयचर, स्तनपायी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरीसृप। भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? छेदक स्केल, वजनी स्केल, रेक्टर स्केल, मार्कली स्केल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेक्टर स्केल। लार किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन, ऑयल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। H2O2 किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पानी, ऑक्सीजन हाइड्राइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी में कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? सोना, चांदी, पारा, तांबा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा तत्व उपयोगी है? कांसा, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। सबसे हल्की गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। तो 2πr की हमें दी गई है वैल्यू कितनी है? 88। इसका मतलब क्या हुआ? 2 गुना पाई की वैल्यू, इसका मतलब हुआ कि 2 गुना पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू r
बराबर 88। तो आर कितना होगा फिर 88 इंटू 7/2 गुणा वाई। वाई चौके 88, 2 दूना 4, तो 7 दूना 14। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14 मीटर। दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा करें। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होते हैं, 5 का 25 होता है और 6 का कितना होगा 36। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 36। 64 की पावर 2/3 की पावर 1/2 का मान ज्ञात करें। तो 64 को कैसे लिखेंगे 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है 34 होता है, और 4 की क्यूब का मतलब तो उसकी पावर कितनी है 3, 2/3 की पावर कितनी है 1/2, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, इसका मतलब क्या हुआ 4 की पावर 1 यानी कि 4। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। 212 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 212 गुणा 212। तो 212 गुणा 212 होता है हमारे पास 44,944। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 44,944। यदि 950 किलो आम का मूल्य 38,000 रुपये है तो 555 किलो आम का मूल्य क्या होगा। तो इसे कैसे करेंगे 950 का जो दिया गया है उसका मूल्य कितना है 38,000 है, तो एक का मूल्य कितना होगा 38,000 को डिवाइड करेंगे 950 से और कितने का निकालेंगे 555 का, तो 555 से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 38,000 को डिवाइड करेंगे 950 गुणा 55 555, 0 से 0 कटा, 9 पंजे 19 पंजे 95, 19 दूना 38, तो ये गया 111। तो ये बना हमारे पास 0 0 और 2 2 2, तो बना 22,200। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22,200। 145% का 700.05 प्लस 22.99 का गुणा 15.5 किसके बराबर होगा। तो वहाँ में लिखेंगे 145 को लिखेंगे 145/10 गुणा 700.05 प्लस 22.99 गुणा 15.5। तो जब इसे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो जब इसे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1015.70725 प्लस अब 22.99 को गुणा करेंगे 15.5 से, तो वो हमारे पास होगा 356.345। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारे पास, ये जोड़कर आएगा 1371.4175। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1371.4175। 10 20 30 40 50 का औसत ज्ञात करें। तो जब भी किसी संख्या लगातार दी गई होती हैं तो उनमें जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे 10 और 20 में डिफरेंस 10 का है, 20 और 30 में भी 10 का है, 30 में 40 में भी 10 का है और 40 और 50 में भी 10 का है। तो जो उसका औसत होता है जो मिडल वाली संख्या होती है, तो मिडल वाली संख्या क्या है हमारे पास 30, तो मैं उसका औसत कितना होगा फिर 30। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30। यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज
180 हो तो मूलधन कितना होगा। तो ये मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन का फार्मूला होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। तो ये बना 180 गुणा 100 बटा मूलधन कितना, दर कितना है 5 गुणा 3। तो ये कटा 6 3 18 20 50 100। तो इसे गुणा करेंगे कितना होगा 1200। मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 1200। 1 मीटर लंबे तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जो हमें आंसर दिया गया वो सेंटीमीटर में है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा कि तार कितनी लंबी है 100 सेंटीमीटर। तो तार को काट कर क्या बनाया गया वृत्त। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 100 सेंटीमीटर है वो वृत्त का क्या है परिमाप है। तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो कितना है 2 पाई आर। तो उसकी वैल्यू कितनी हुई 100। जी इसमें हम आर को निकालेंगे। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर किसके बराबर हुआ 100 के। तो आर निकालेंगे तो कितना होगा 100 गुणा 7/2 गुणा 22। तो ये 50 और ये गया 11 और ये गया 25। 25 और करेंगे गुना करेंगे 175/11। तो हमारे पास उसका अर्ध ब्याज त्रिज्या कितनी आ गई 175। अब हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई/7 175/7 गुणा 175/11 गुणा 175/11। तो ये कटा 11 दूना 22, जे 7 से कटा 25 और ये होगा 50 गुणा 175 को डिवाइड करेंगे 11 से। तो ये मेरे पास आएगा 795.45। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 795.45। यदि 3:8 इक्वल टू 6:x हो तो x का मान क्या होगा। तो 3 से क्या बना 6 बना। तो कितना होता है 2 गुना। 3 का 2 गुना होता है 6। तो 8 का 2 गुना कितना होगा 16। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16। 640 का 45% प्लस 450 का 64% बराबर है 1440 का क्या होगा। तो इसे कैसे करेंगे 640 का 45%। तो 45/100 इक्वल टू कितना होगा 450 का 64% प्लस है। तो 0 से 0 कटा 5 दूनी 10 9 पंजे 45 32 दूना 64। ये गुना हुआ 9 दूनी 18 9 30 27 28 प्लस इसका कितना हुआ 0 से 0 कटा। तो 9 पंजे 45 9 दूनी 5 दूनी 10। तो ये बना 32 9 की 32 से गुना हुई। तो ये भी इतने होगा। तो कितना होगा अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 8 16 8 8 16 1 17 5 556। तो 556 आ गया। अब दूसरी साइड का क्या होगा। अब हमारे पास ये बना 576 वो किसके बराबर है 1440 गुणा x के। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो वो कितना होगा 576/1440। अब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0.4। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.4। यदि r + s इक्वल टू -8 RS -12 है तो r² + s² क्या होगा। तो हमारे पास होता है a + b का होल स्क्वायर होता है
वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो जहाँ पर r प्लस एस कितना दिया गया, -8 का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हमने निकालना है। 2 गुणा आर एस कितना है, -12। तो ये बना 8 8 64, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 दूनी 12 दूनी 24। तो ये इधर गया, हाँ जहाँ पर माइनस है तो ये होगा माइनस का 24। तो ये प्लस है और ये होगा माइनस का 24। अब 24 इधर गया तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर किसके बराबर होगा, 64 प्लस 24। तो कितना होगा, 88। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 88। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 47, 25 और महत्तम समावर्तक 15 हो तो उसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो हमारे पास होता है पी एक्स गुणा क्यू एक्स किसके बराबर होता है, LCM इंटू HCF। तो हमें दो संख्या का गुणनफल दिया गया कितना है, 47, 25 और LCM हमने निकालना है। तो HCF कितना है हमारे पास, 15 है। तो LCM निकालेंगे तो जो 15 होगा वो डिवाइड हो जाएगा, 47, 25 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 15 दिया 45, तो 2 बचा, 15 1 15, 7 बचा, 15 7 बता 75 बना, तो 15 पंजे 75, कितना बना 315। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 315। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है यह 45 मिनट में कितने किलोमीटर का सफर तय करेगी। तो हमारे पास दी गई है स्पीड कितनी दी गई है उसकी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना दिया गया, 45 मिनट। अब जो दूरी है वो किलोमीटर में है तो जो मिनट है उसके हम बनाएंगे घंटे। तो 45 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे उसके घंटे। तो चाल होती है दूरी गुणा चाल होती है दूरी बटा, नहीं हमने निकालनी है दूरी, तो दूरी होती है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है, 75 गुणा 45 बटा 60, तो 15 दिए 45, 15 चौके 60। तो ये बना 225 को डिवाइड करेंगे 4 से, 5 चौके 20, 6 चौके 24.25। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 56.25। एक कोड भाषा में क्लॉक को KCOLC लिखा जाता है, इसी भाषा में स्टेप्स को क्या लिखा जाएगा। तो इसे कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे क्लॉक, उसका दिया गया KCOLC। तो उसने क्या किया, इसे रिवर्स करके लिख दिया। तो इसी तरह हम स्टेप को लिखेंगे, तो स्टेप का क्या होगा, STEPS। पहले S आएगा, फिर P आएगा, फिर E आएगा, फिर T आएगा और फिर S आएगा। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खाली स्थान भरो। एक्स आया है ना, तो एक्स थे जू की ओर गया, तो कितना हुआ, तो जू से एक्स से जू गया तो क्या होगा, BWX। तो कितना हुआ, 3 पीछे गया। अब तो जू से R -3 गया, R से हो गया -3, L से -3 और अब L से -3 होगा तो कितना होगा, I। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, I। P K की माता है, तो जो P है वो किसकी माता है, K की माता है। K D की बहन है, तो जो K है वो किसकी बहन है, D की है। D J का पिता है,
तो जो डी है वो किसका पिता है, जे का। तो पी जे से कैसे संबंधित है, तो जो पी है वो के की माता है, इस तो के का भाई कौन है, डी है। इसका मतलब वो डी की भी माता हुई, और जे डी का पुत्र है। तो जो डी की जो माता है तो जे की क्या लगी, दादी। तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने दादा लिखा है, दादी आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो जेड का ऑपोजिट होता है ए, वाई का ऑपोजिट होता है बी, एक्स का ऑपोजिट होता है सी, डब्ल्यू का ऑपोजिट होता है डी। तो ई का ऑपोजिट क्या होता है, बी ई। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाईं ओर से 7वां और दाईं ओर से 14वां है, उस पंक्ति में कितने पेड़ हैं। तो जो हमारे पास टोटल होता है, टोटल कितना होता है, लेफ़्ट प्लस राइट -1। तो टोटल कितना होगा हमारे पास, बाईं लेफ़्ट कितना दिया गया है, 14वां 7वां, और राइट कितना दिया गया है, 14वां। -1 करेंगे तो ये होगा 21 - 1 कितना होगा, 20। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20। तो ये थे आज आर्मी प्रैक्टिस पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। कैसी रही क्लास मुझे ज़रूर कमेंट करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।